हाँ जी, एकता जी, योर टर्न। कैसे हैं आप, कहाँ से हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है एकता। आवाज आ रही है मैम आपको? अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है एकता। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हूँ मैम मैं। दिल्ली से हैं। ओके, क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ मैम अभी तो। हाउस वाइफ हैं। हस्बैंड ने ओके। मेरे वैदिक एस्ट्रोलॉजर से सीखा है। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी किया उनसे हुआ है डायरेक्टली आपने? मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि मुझे उसमें तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे टैरो में जरूर इंटरेस्ट हुआ। मैंने हम्म। उनके वीडियोस या फिर वैसे यूट्यूब पे बहुत देखी हैं। ओके, तो वेरी मैं बिल्कुल नाइस। स्पेशल हूँ एकदम से। बिल्कुल आप स्पेशल हैं। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू आर स्पेशल। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है एकता। भले ही आप हाउसवाइफ हैं, लेकिन आपको पैसे से पैसा बनाना बहुत अच्छे से आता है। यू कैन एम्प्लीफाई मनी लाइक एनीथिंग। बताइए, मैं सही कह रही हूँ? हाँ जी मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपके पास अगर कोई 100 रुपए भी देगा ना, तो आपको पता है कि उस 100 रुपए को कैसे मैनिफोल्ड करना है। आपका जो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आई एम श्योर कि आप पूरे घर को खुद ही संभाल रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। और अगर पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, तो फ्यूचर में ये पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप ये ब्लेसिंग लेके आए हैं अपने साथ बाय बर्थ। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। ओके, सो लेट्स स्पीक टू समबडी एल्स। मोहम्मद जैसिम, अनम्यूट कर लीजिए और अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। आई कुड नॉट सी मोहम्मद जैसिम। मीनवाइल लेट मी गो टू खुशबू कावादिकर। अनम्यूट कर लीजिए खुशबू अपने आप को, और कैमरा भी ऑन कर लीजिए सो दैट आई कैन हैव अ वर्ड विद यू। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून खुशबू, आप कहाँ से हैं? मैम मैं इंदौर से हूँ। बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत अच्छा वेदर रहता है इस टाइम पे भी वहां पे। यस, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। राइट, राइट। आई मीन ऑन म्यूट। खुशबू, अब आप खुद को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ओके। यस मैम। हाँ जी। तो आप इंदौर से हैं, आप क्या करते हैं? मैम अभी तो हाउस वाइफ हूँ। मैं भी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया, मैंने टैरो का भी किया, बट क्या ओके। होता है मैं टैरो कर नहीं पाती हूँ, मुझे उसका। यस मैम। खुशबू, एक चीज मैं आपके बारे में बता दूं कि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं। आपके इमोशंस आउटफ्लो करते हैं, मतलब आप दिल से सोचते हैं, दिमाग नहीं लगाते। यस मैम, वेरी ट्रू। और इसी वजह से आप अपना बिजनेस को जिस तरीके से एक्सपैंड करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं। यस मैम, राइट। मैं दूसरों की हेल्प करने में रहती हूँ और काफी लोग आगे निकल चुके हैं, बट मैं स्टिल वहीं पे हूँ। नहीं देखिए, इसमें हमें लोगों के साथ कभी भी अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं करना होता। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट वॉक प्रोसेसेस। तो कौन आगे निकल रहा है, कौन पीछे, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम जहां खड़े हैं वहां से हम कितने कदम आगे जा पा रहे हैं, डेली बेसिस पे हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है, ये मैटर करता है। आप हाँ। बिल्कुल जा पाएंगी। टैरो आपके लिए बना है। मुझे नहीं पता आपने कहाँ से सीखा है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन डेफिनेटली आप टैरो के लिए बने हैं, क्योंकि आप दिल से सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है। जो लोग ज्यादा लॉजिकल होते हैं, उनको थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं टैरोस के साथ कनेक्ट करने में इनिशियली, लेकिन वो भी ओवरकम कर पाते हैं। बट आप तो ब्लेस्ड हैं ऑलरेडी इस चीज से। आपका नंबर 2 बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी किया है जैसे आप बता रहे हैं, तो आपको चंद्रमा रूल करता है। ओके मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। राखी जैन, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो मैम। हेलो, कहाँ से हैं आप राखी? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। ओ लवली। ओके, क्या करती हैं आप राखी? मैं वैसे हाउस वाइफ ही हूँ अभी, ओके। पर बीच में डायमंड का ज्वेलरी का काम करती थी, ऑनलाइन करती थी। पर अभी मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा अचानक झुकाव ये सब एस्ट्रोलॉजी मतलब न्यूमरोलॉजी टैरो के साइड हुआ है थोड़ा। तो अच्छा, वही पूछना था कि मेरे हिसाब से टैरो है कि नहीं, मेरा जो मतलब इंट्यूशंस होगा सब सही रहेंगे कि नहीं। मैं देख मतलब पा मैं रही अभी हूँ कुछ राखी। नहीं की।
मैं आपके क्वेश्चन के साथ नहीं साथ की देख पा रही हूँ कि आपके सामने चीजें आती तो हैं, लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं करते हैं। आप बहुत टाइम से बहुत सारे एड्स देख रहे हैं, चाहे वो टैरो के हो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के हो, आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं और लगातार हाँ टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। चीजें आपके बिल्कुल हाँ। सामने हैं, आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से आपकी शुरुआत नहीं हो रही है। तो वो स्टेप्स कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं आपकी भी क्लास थर्ड टाइम कर रही हूँ मैम। अच्छा, न्यूमरोलॉजी भी मैंने सीखा है, आधा सीखा है, पर उसमें मुझे लग रहा है कि मैं किसी को मतलब मैं सही बोल पाऊंगी कि नहीं, सीख के मतलब सही कुछ बोल पाऊंगी कि नहीं, ऐसा लग रहा है, इसलिए पूछना था। आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं राखी। अगर आपको कोई कुछ कह देता है ना, तो आप बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं। पहले तो थोड़ा सा आपको इस पर काम करने की जरूरत है। और आपके लिए टैरो बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि आप भी दिल से ज्यादा सोचते हैं, आप लॉजिकल इंसान नहीं है। आप हर्ट भी इसीलिए ज्यादा जल्दी होते हैं क्योंकि लोग दबा देते हैं। आपके घर में भी शायद अगर आई एम सो सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ, हाँ लेकिन घर ओके में भी ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आपको ओवर रूल कर जाते हैं बेसिकली, है ना ऐसा? ऐसा ऐसा ओवर रूलिंग तो नहीं है एक्चुअली, मैं सिंगल ही मतलब हूँ, तो मेरा ही रहता है, मदर इन लॉ नहीं है, तो हर अच्छा, डिसीजन मेरे रहते हैं। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मेरा ये जो कहने का पर्सपेक्टिव है, मतलब लोग आपकी बात को तवज्जो ना देके, अब आप जिसके भी साथ रहते हैं वो अपनी चलाने की हाँ कोशिश करते हैं और आप मान जाते हैं बाद में। ये आपके साथ हमेशा होता है। हाँ हाँ। मैं ऐसे टाइम हो लड़ाई जाता है नहीं करती हूँ, हाँ बार बार नहीं बोलती हूँ, कि क्योंकि आप कन्विंस नहीं करती ज्यादा। क्योंकि आप समझ लीजिए, आप पीस चाहते हैं, आप एक पीस लवर हैं। आपके लिए एडवाइस में मैं ये कहूंगी कि आप आपको जब भी टाइम मिले किसी भी सी साइड चले जाएं, या आप जहां भी रहते हैं अगर आपको कभी मौका मिले घूमने का, तो कहीं बीच बीच की तरफ जाएं या किसी रिवर साइड में जाएं, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, ये आपको फेवर करेगा। और टैरो है मेरे लिए, मैं कर डेफिनेटली सकती हूँ टैरो आगे। इज अ बिग यस फॉर यू, क्योंकि आप वो एनर्जी बाय डिफॉल्ट लेके आए हैं। अब कैसा सीखा है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे और आपको लगे कि आप यहाँ से सीख सकते हैं, आपके अंदर से कोई आवाज आए, तो आपको हम्म, आपका वेलकम होगा इस एडवांस टैरो बैच में। हाँ थैंक यू। हाँ यू वेलकम। दीपेश परमार जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम, मैं ऐसे बेसिकली जामनगर गुजरात से हूँ। जी। ऐसे तो मैंने ना कोई कोर्स किया है, ना हम्म ही टेरो को मालूम है, या न्यूमरोलॉजी या हम्म एस्ट्रोलॉजी, मीन्स कुछ मालूम नहीं है। हम्म। ये फेसबुक में और ऐसे ऐड देखता हूँ ना, तो आपका ज्वाइन किया, बस इतना मालूम है। चलिए, कोई बात तो नहीं। मुझे सीखना था, तो ये क्या होता है उसके लिए जानना चाहता था। हाँ दीपेश, मैं आपके बारे में जो देख पा रही हूँ अभी, टैरो जो मुझे बता रहे हैं, बेसिकली आप थोड़ा सा रिलेशनशिप फ्रंट पे डिस्टरबेंस है आपकी लाइफ में। आप लोगों को जितना देते हैं उतना आपको मिलता नहीं है। आप लोगों की केयर करने में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं, मतलब आप अपनी फैमिली को भी फुल सपोर्ट देते हैं, लेकिन आपको जो शोल्डर मिलना चाहिए, जो कंधा मिलना चाहिए इन टाइम ऑफ नीड, वो आपको नहीं मिल पाता है वो अनफॉर्चुनेटली। 100% है, 100%। कोई बात नहीं, आप अगर इस चीज को सीखेंगे टैरो से, आपको ये जो चीजें मैं आपको आज बता रही हूँ, ये तो बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। अगर आप इसको सीखते हैं, आगे जाना चाहते हैं, जुड़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे इससे आप अपने लाइफ के हर प्रश्न को डिकोड करके उसका आंसर समझ के अपनी लाइफ को अपने तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, जिससे आपको लोगों का भी फेवर मिले, किस्मत का भी साथ मिले, और जो ग्रोथ आप डिजर्व करते हैं वो ग्रोथ भी आप ले पाए। सो ये जितनी भी मोडालिटीज हैं, टैरो हुआ या और भी कई जो भी ऑकल्ट साइंसेस की अलग अलग ब्रांचेस हैं, अगर आप किसी का भी डीप स्टडी करते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, तो ये आपको बहुत आगे लेके जाता है, बशर्ते आप उसको एक शिद्दत से करें। और आपका जो मैनेजमेंट है वो अमेजिंग है, आप चीजों को टाइम पे करना जानते हैं और पंक्चुअल हैं चीजों को लेके, तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। बस आपके अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि हाँ, दिस इज द टाइम, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द प्लेस आई वांट टू डू। और मैम, हाँ जी। ये जो आप उसका मीन्स क्या, जो जैसे कि पीडीएफ फाइल है, या अगर इंग्लिश में, पूरा इंग्लिश में आता है?
देखिए, मैं जो पढ़ाती हूँ बेसिकली वो पढ़ाने का मेरा पूरा पैटर्न बाइलिंगुअल होता है। जैसे आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं, मैक्सिमम मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगी, और जो वो नोट्स भी जाते हैं उसमें एक एक 2-3 वर्ड्स लिखे होते हैं। जैसे कार्ड है, मैंने कार्ड को पूरा एक स्टोरी से नरेट किया, क्या है उसका मीनिंग, ये सब आपको समझाया, अभी भी समझाऊंगी, अभी आप देखेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक वोकैबुलरीज देती हूँ उसके साथ, जो बहुत बेसिक होते हैं। आप उसके मीनिंग को पूछ भी सकते हैं मुझसे, क्योंकि हिंदी में टाइप करना मुझे आता नहीं है, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, और हिंदी में मैं एक्सप्लेन एक वर्ड में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इसलिए नोट्स जो जाते हैं वो आपको इंग्लिश में ही जाते हैं, लेकिन उसको पूरा तरीके से आपको समझाया जाता है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहे, अगर आपका दिल कहता है, आप जुड़ना चाहेंगे, तो आप पूरी तरह से सीख पाएंगे। क्योंकि मैम यहाँ हमारे गुजरात में ऐसे तो जो प्रॉब्लम थी, पहले हम इंग्लिश में पढ़े नहीं है, ऐसे तो ग्रेजुएशन किया लेकिन इंग्लिश नहीं आती, इसलिए पहले पूछ लिया। दीपेश जी, मैंने भी ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने भी इंग्लिश सीखी है बाद में। मैं अब्रॉड में भी रही हूँ, मैंने मास्टर्स अब्रॉड से किया है, लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि अगर आप सीखना चाहें तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं होती, आप सारे बैरियर्स तोड़ सकते हैं। तो ये आपके अंदर से आना चाहिए, कोई एक्सटर्नल सोर्स आपको फोर्स ना करे कि आपके लिए ये सीखना कंपल्शन है, आपके अंदर का एक फोर्स हो तो आप जरूर सीख पाएंगे। जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, अभी हम 2 और स्टूडेंट से बात करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा कार्ड्स करेंगे, और एंड में जो लोग बचे हैं सभी से बात करेंगे। मैं किसी को भी मना नहीं करूंगी, आई विल स्पीक टू एवरीवन। अभी के लिए बस मैं 2 और लोगों से बात करूंगी। तो अनम्यूट कर लीजिए। अमित, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैं, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से हैं अमित? राजस्थान से। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान से। कहाँ से राजस्थान में? सोलन जिला में। आपकी आवाज बहुत डिस्टरबेंस के साथ आ रही है। मैम झुंझुनू जिले से। अच्छा, झुंझुनू से हैं, ठीक है। क्या करते हैं अमित आप? जी मैम। क्या करते हैं? मैम अभी तो जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, ओके। किस चीज में जॉब करते हैं? ये मैम प्राइवेट जॉब। अच्छा, प्राइवेट। प्राइवेट। अच्छा, जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी काम मैनेजमेंट का होता है ना, लोगों को मैनेज जी मैम। करने वाला, आप वो काम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लोगों को ड्राइव करते हैं, आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटीज हैं। क्या जी आपकी मैम। प्रोफाइल है उसमें ऐसा कुछ है जिसमें आप लोगों के साथ काम करते हैं, लीडरशिप स्किल्स दिखाते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं मैम, ऐसा तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस नॉर्मल प्रोग्राम वैसा ही मान लो। आपका डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है आपके एंड से, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, लेकिन उसको हम डिटेल में फिर समझेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है जिससे आप लाइफ में ओवर रूल हो रहे हैं, वो है सन। ठीक है, तो सन को अगर आप ठीक रखेंगे तो लाइफ में आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। आई एम कीपिंग एवरीवन। अमित, आप भी म्यूट कर लीजिए। ठीक है, एक और स्टूडेंट से बात करते हैं, कविता देशमुख। कविता जी, आप हैं अभी हमारे साथ? हाँ जी, यस मैम। कहाँ से हैं आप कविता? मैं पुणे से बात कर रही हूँ। ओके, वेरी नाइस। क्या करती हैं आप? मैं तो बस पढ़ती रहती हूँ, आजकल तो पढ़ना ही बस मेरा हॉबी हो गया है, ये सब चीजें, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। ओके, और इत्तेफाक की बात ये है कि मैंने जस्ट एक टैरो ट्रेडिंग के लिए मैंने एनरोल किया था, एक क्लास के लिए। एक 2 दिन का किया, लेकिन बाद में कहीं जाना हुआ तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ओके, और न्यूजीलैंड से मेरा जो भांजा है वो जब भी आया तो मेरे लिए ये लेके आया, सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए, टैरोट का ये बुक और ये लेके आया। लेकिन तब से मैंने मंदिर के में रखा है, क्योंकि मुझे आता नहीं है तो मैंने उसको खोला नहीं। मैंने सोचा कि जब भी मैं पढ़ूंगी अच्छे से तभी मैं उसको यूज करूंगी। Kavita ji, I have a very strong sensation without even opening a card for you. I have a very very strong sensation कि ये गिफ्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से आया है। भले ही इसमें आपका जो भांजा या भतीजा जिसका भी आपने नाम लिया वो लेके आया है, लेकिन ये ब्लेसिंग आपको यूनिवर्स खुद चल के देने आया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मेरा ही कोर्स एनरोल करें, आपको जहां अच्छा लगे आप वहां एनरोल करें, लेकिन ये आपको डेफिनेटली शुरू कर देना चाहिए।
इट्स अ बिग यस फॉर यू। और आप भी बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हैं, बहुत ज्यादा पीस लवर हैं, बहुत ज्यादा। मतलब आपको टेंशन थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं है, अगर कोई कुछ ऊंचा बोल भी दे तो आप अपसेट हो जाते हैं, आपके आंसू गिरने लगते हैं। बता दीजिए। यस मैम, बहुत इमोशनल है। बहुत ज्यादा इमोशनल है आप। तो अगर आप इसको सीख पाएंगे अच्छे से, कहीं से भी जहां से भी आपको ठीक लगे, आप ये क्लास भी देखें और भी जहां कहाँ आपको देखना है देखिए, जब आप इसको कर पाएंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस लेके आएंगे। उससे ये जो आपका इमोशनल सेंस बहुत ज्यादा जो ट्रिगर्ड होता है, जिससे आप परेशान होते हैं, ये थोड़ा सा बैलेंस हो पाएगा, थोड़ा सा आप चीजों को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और अपनी लाइफ को अपने तरीके से ड्रैग कर पाएंगे। ठीक है? Alright, so let me now share my screen with you. जिन लोगों से मेरी बात अभी नहीं हुई है, I request everyone please hands down कर लीजिए। हम लोग अभी 15-20 मिनट थोड़ा क्लास करेंगे, थोड़े से टैरोस को समझेंगे और उसके बाद आप सभी से बात करूंगी। इनफैक्ट जिसको दोबारा भी बात करनी होगी उससे दोबारा भी बात करूंगी। So keep patience for some time, ठीक है? And meanwhile, please I request everyone to keep yourself on mute, जिससे हम इसको अच्छे से कर पाए। ठीक है? So, क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? आप मुझे थम्स अप दिखा सकते हैं? थैंक यू। ओके, इस कार्ड को देखिए। ये है हमारा मेजर अरकाना का पहला कार्ड, जिसका एक नाम भी है और वो नाम बिल्कुल सामने लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे बड़ा बड़ा। ठीक है? इसका नाम है द फूल। अब मैं आपको इसके कुछ बेसिक एट्रीब्यूट समझाऊंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये कार्ड्स के मीनिंग को कितने आसानी से समझा जा सकता है। इसमें तो कुछ याद करने जैसी बात ही नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इंसान जिसने बड़े कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं, इसके कपड़े कलरफुल? मुझे थम्स अप दिखा दीजिए। रिएक्शंस बटन में एक थम्स अप का ऑप्शन आता है, आप वो दिखा के मुझे बता सकते हैं इफ यू आर विद मी। हाँ, थैंक यू दीपेश जी। सो इसने जो कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं, ये कलरफुल कपड़े इंसान कब पहनता है? जनरली जब वो किसी अच्छे इवेंट में जा रहा होता है, जहां पर बहुत लाइवलीहुड हो, बहुत चकाचौंध हो, और ऐसे कपड़े इंसान तब भी पहनता है जब वो एक सर्टेन एज में हो। अब हम 40s में 50s में बहुत ज्यादा कलरफुल कपड़े तो नहीं पहन सकते, यस और नो? यस, हाँ, तो नहीं पहन सकते। तो ये वाला जो इंसान है, ये है, इसकी जो एज है वो अप्रोक्सीमेटली है 20 से 25 साल के बीच में। ये अपनी लाइफ को एक तरह से स्टार्ट कर रहा है, स्टूडेंट लाइफ से बस थोड़ा सा आगे बढ़ा है और जीवन को अपने नजरिए से देखने के लिए बस बढ़ता चला जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारी उमंगे हैं, बहुत सारी जीवन को अपने नजरिए से देखने की चाहत है, और ये बिल्कुल बच्चे जैसा भोला है। मैंने इसलिए बोला बच्चे जैसा बोला क्योंकि इसको सही गलत का अभी डिफरेंशिएशन पता नहीं है। ये बस आगे निकल पड़ा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। और इसके पैरों को देखिए, एक पैर आगे है और एक पैर से पीछे बैलेंस बनाया हुआ है, और ये देख रहा है ऊपर की तरफ। इसकी नजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर आकाश की तरफ है। इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है कि आगे अगर गलती से इसका एक ये पैर थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है, और ये इस चीज से बिल्कुल अनजान है। जैसे हमारा छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल मासूम, बिल्कुल भोला, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से एक मासूम बच्चे की तरह आगे चलता चला जा रहा है। और ध्यान से देखिए, इस कलरफुल कपड़ों के अंदर इसने एक किस कलर का कपड़ा पहना हुआ है? आप सभी म्यूट हैं तो आपके बिहाफ पे मैं ही बोलती हूँ। ये व्हाइट कलर का कपड़ा इसने अंदर पहना हुआ है। और जो भी इंसान सफेद कपड़े पहनता है वो दिल से बहुत साफ होता है, उसका दिल प्योर होता है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत प्योरिटी के साथ जीवन को जीता है। हाँ, इसकी लाइफ में कलर्स इसे बहुत पसंद है, इसलिए बहुत कलरफुल होके चल रहा है। इसके हाथ में देखिए व्हाइट फ्लावर है। व्हाइट रोज हम कब देते हैं? जब हम किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, एक पीस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो ये इंसान भी पीस लवर है। और इसके हाथ में ये जो डंडा है, इसको भी ध्यान से देखें, इसमें विंग्स हैं। ये एंजल के विंग्स हैं, देवदूत के विंग्स। तो कहीं ना कहीं इसके सर पर ईश्वरीय कृपा है।
और इसके बैकग्राउंड में देखिए सूरज निकला हुआ है, बिल्कुल चमचमाता हुआ ब्राइट सन। तो ये जो ब्राइट सन होता है ये प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, और बैकग्राउंड पूरा है हमारा येलो। तो येलो कलर जब भी आएगा टैरोज में तो आपको ये ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी को बढ़ाता हुआ दिखाएगा। कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जर्नी में आप देखें यहाँ पर कुछ पहाड़ भी हैं, बर्फ के पहाड़, कुछ सफेद कुछ नीले। तो ये जो बर्फ के पहाड़ है ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस को दिखाते हैं। तो इसके मार्ग में भी कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन ये उन चैलेंजेस से अभी अनजान है, क्योंकि ये कार्ड है 0 नंबर का। ये इंसान शून्यता के बहुत ज्यादा करीब है। शून्य के करीब होना मतलब ईश्वर के करीब होना, क्योंकि हमारे अगर हिंदू रिचुअल्स में हम इसको देखें तो शिव को शून्यता के सबसे ज्यादा करीब बताया गया है। और ये इंसान भी बिल्कुल शून्यता से अपनी जर्नी शुरू कर रहा है। इसका मतलब बिल्कुल प्योर हार्ट से ये जीवन को अपने नजरिए से देखने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसको किसी डर का आभास भी नहीं है, इसके दिमाग में भी कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा। इसके पीछे एक व्हाइट डॉग है, ये भी एक प्योर सोल है। डॉग को वैसे भी फेथफुल कहा जाता है, सबसे ज्यादा फेथफुल एनिमल होता है। वो इसको वार्न कर रहा है, भाई रुक जाओ, आगे कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन ये इंसान, इसका ध्यान ही नहीं है, ये बस मद मस्त अपनी ही राहों में, अपने ही थॉट्स में चलता चला जा रहा है। तो ये है किसी भी चीज के शुरू करने से एक स्टेप पहले का। जैसे हम कोई चीज प्लान कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें नई जॉब पे जाना है, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी उमंगे होती हैं कि व्हाट विल आई डू इन द न्यू कंपनी, वी हैव गॉट द ऑफर लेटर, दिस इज माय फर्स्ट डे ऑफ माय जॉब। वो जो जोश होता है बिल्कुल वही जोश है। कोई इंसान शादी करने जा रहा है और फर्स्ट डे है, तो सोचिए उसके अंदर कितनी उमंगे होंगी, या कुछ भी नया स्टार्ट करना। तो ये उसको दिखाता है कि स्टार्ट करने से पहले का जो जोश होता है वो है ये इंसान। ठीक है, तो इसमें बिगिनिंग्स, इनोसेंस, इम्पल्सिवनेस और न्यूनेस, ये सभी चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ है, सो आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट अप। वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लाइट चली गई थी, सो आई एम जस्ट रीस्टार्टिंग, आई एम जस्ट रीशेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। स्क्रीन दिख रही है सभी को? प्लीज एक थम्स अप दे दीजिएगा जैसे दिखती है आपको। थैंक यू सो मच। तो ये कार्ड है हमारा बिगिनिंग्स का, इनोसेंस का, क्योंकि मैंने कहा ना ये इंसान पूरी तरह से इनोसेंट है, बिल्कुल बच्चे की तरह, और थोड़ा सा इम्पल्सिव भी है। जब हम कोई काम नया करने जा रहे होते हैं तो थोड़ी सी एक इम्पल्सिवनेस अंदर से होती है, और हर चीज के एक नएपन को जीने का मन करता है। तो ये अपनी लाइफ में एक नया स्टेप लेने जा रहा है, तो उस स्टेप लेने से पहले का कार्ड है ये। ठीक है, इस कार्ड में अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं हैंड रेस करके, अनम्यूट करके, अदरवाइज वी कैन गो टू नेक्स्ट कार्ड। वो लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। अमित जी अनम्यूट कर लीजिए, पूछना चाहते हैं इस कार्ड में। आई थिंक अमित तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ जी अमित, अभी सुन पा रही हूँ मैं आपको। हाँ मैम नमस्कार। जी मैम, अब आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। जी मैम। क्या पूछना है आपको इस कार्ड में? जी मैम, मैंने काफी टाइम से 1.5-2 साल से इसके बारे में मतलब कि देख रहा हूँ, और मतलब कि सोच भी रहा हूँ कि चलो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे का, लेकिन फिर यही ख्याल आता है कि पता नहीं कि ये रियल है कि भी नहीं, ऐसा मतलब कि। अमित इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा कार्ड कर ले, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। मैंने सोचा शायद कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए बीच में आपको ले लिया। अभी थोड़ा सा होल्ड करिए, थोड़ी देर बाद हम इस बारे में फिर से बात करेंगे। ठीक है जी मैम थैंक यू। एकता आपने भी हैंड रेस किया हुआ है, आपको कुछ पूछना है इस कार्ड में? यस मैम। हाँ जी मैम मुझे ये पूछना है, जैसे कार्ड के नीचे लिखा है द फूल, आप बता रहे हैं कि ये इंस्पिरेशन के लिए है, नई चीजों आगे बढ़ने के लिए है,
जी। तो इससे वर्ड नाम के साथ इसकी इंस्पिरेशन मैच नहीं हो रही, जैसे फूल क्यों मैंने- कहा गया मैम इसको? हाँ, फूल इसलिए कहा गया है जैसे कोई भी इंसान जब नया कुछ शुरू कर रहा होता है, जिसने कुछ एक्सपीरियंस ना किया हो पहले, तो फूल इसको सिर्फ एक नाम दिया गया। जैसे कहते हैं नहीं प्यार में किसी को तुम बुद्धू हो, हम बुद्धू किसको बोलते हैं? हाँ जी, तो हम उसको बोलते हैं Yes, जो ma'am. दिल का साफ होता है और जिसके अंदर उमंगे बहुत सारी होती हैं। तो ये जो कार्ड है फूल, वैसे तो इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ मूर्ख, लेकिन यहाँ पर मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इसके दिल की प्योरिटी की, इसके अंदर बसे हुए उमंगों की, ये जो नया करना चाहता है जीवन में उसकी। क्योंकि ये बिगिनिंग का कार्ड है, जीरो का कार्ड है। जीरो अगर शुरुआत में आता है, इसका मतलब ये यहीं से सब कुछ शुरू होना है, यहीं से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। ओके। तो ये जो इंसान है ये बिल्कुल बच्चे की तरह है, बच्चे को जिसको कुछ नहीं पता कि सही गलत क्या है, कौन मुझे मेरे साथ अच्छा करेगा, कौन बुरा करेगा, बस अपने जीवन की यात्रा पे निकल पड़ा है, ये उसके लिए है। ठीक है। तो इंस्पिरेशन आपने जो वर्ड बोला वो मैंने इसलिए बोला है इंस्पिरेशन, कि ये इंसान इंस्पायर्ड है पॉजिटिव चीजों से, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म है, ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। इसको डर का पता ही नहीं है कि डर जैसी कोई चीज भी होती है, इसीलिए तो ये ऊपर की तरफ देख रहा है, इसकी नजर नीचे है नहीं। यस मैम। ठीक है। आई होप इट आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। चलिए अभी हम बीच में बात नहीं करेंगे वरना डिस्टर्बेंस होगी इट सीम्स, सो सबसे हम बाद में बात करेंगे। लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू सम अदर कार्ड्स आल्सो। टिल देन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। जस्ट अ मिनट। ओके, सो इस कार्ड को देखिए, यहाँ पर एक इंसान है। अगर इस इंसान को हम देखें, इसके सर पे एक इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है। सो इन्फिनिटी का साइन ये बताता है कि अब जो संभावनाएं हैं वो असीमित है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके हाथों को देखिए, इसके दो हाथ, एक हाथ बिल्कुल ऊपर की तरफ आकाश की तरफ है और एक हाथ बिल्कुल पृथ्वी की तरफ है। जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, तो इसने 2 एलिमेंट्स को कंट्रोल किया हुआ है, मतलब पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, ऊपर भी और नीचे भी। और इस इंसान के कपड़े देखिए, अंदर से व्हाइट प्योर, दिल का साफ, ऊपर से रेड। रेड कलर जब भी आएगा तो एक्शन को दिखाएगा, कभी कभी एंगर को भी दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर हम इसके एक्शन को लेंगे कि एक क्विक एक्शन लेने वाला इंसान है। इसके बैकग्राउंड को देखेंगे तो पूरा पीला है, इसका मतलब ये इंसान पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक है, इसके अंदर कुछ भी पेसिमिज्म है ही नहीं। ये इंसान बहुत आशावादी इंसान है। और इसके आसपास आप देखें, पेड़ मतलब पत्तियां, फूल, ग्रीनरी, फ्लावर्स, ये सब क्या दिखाता है? ये सब कुछ ग्रोथ को दिखाता है। इसके सामने जो टेबल पड़ा हुआ है, टेबल के सिंबल्स को देखिए। टेबल के ऊपर एक है ये हमारा कप्स। जब हम कार्ड्स को देखेंगे, जो लोग थोड़ा बहुत कार्ड्स को जानते हैं वो समझ पाएंगे कि इसके ऊपर हमारे माइनर अरकाना के सूट्स हैं। ये है हमारा कप्स, ये है हमारा पेंटिकल्स, ये है हमारा स्वॉर्ड्स और ये है हमारी वॉन्ड्स। तो ये चारों सूट्स को गवर्न करने वाला इंसान है। मतलब ये इतना पावरफुल इंसान है कि इसके पास ये चारों टूल इसके जस्ट सामने हैं। मतलब कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, ये हर चीज को यूज करना जानता है। इसके पास वो कला है कि कुछ भी नया क्रिएट कर सकता है। इसका नाम यहाँ पर इस कार्ड में पिक्चर में नहीं है, वैसे इसका नाम है द मैजिशियन। जैसे एक जादूगर होता है ना, वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, तो ये इंसान के पास इतनी पावर है कि ये खाली जगह में भी कुछ नया भर सकता है। मतलब अगर इसको एक बंजर जमीन भी आप दे दोगे तो उसको भी उपजाऊ बना देगा, कुछ नहीं भी होगा तो उसमें भी कुछ नया ले आएगा। जहां पर लगता है कि प्रॉब्लम्स का बिल्कुल दी एंड है, लाइफ का दी एंड है, ये वहां से एक नई बिगिनिंग को लेके आ जाएगा। सो ये इतना पावरफुल इंसान है। इसका नाम है द मैजिशियन। और ये अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करता है, कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करता। क्योंकि इसके कपड़ों को देखें तो इसके कपड़े हैं व्हाइट, क्योंकि ये दिल का एक अच्छा इंसान है। इसके पेट को भी ध्यान से देखें, इसके पेट के ऊपर एक बेल्ट है, जिसको ध्यान से देखने पे पता चलता है ये स्नेक है, सांप, जिसको हम कहते हैं ना शिव जी के गले का हार। तो ये जो सांप है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये जीवन के तपते हुए अनुभवों से निकलकर यहाँ तक पहुंचा है और इसने अपने जीवन में असीमित संभावनाओं का द्वार खोल दिया है।
क्योंकि इसके सर पर आप देख रहे हैं इन्फिनिटी का सिंबल है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये पावर है, इसके पास पावर है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर चुका है। इसने जीवन के अनुभवों पर, जो तपते हुए अनुभव थे उसके ऊपर बेस बना के अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया। इसने खुद की पावर को, आत्मज्ञान को सीखा है, रियलाइजेशन लेके आया है, और जो इसका कॉन्फिडेंस है वो सेल्फ क्रिएटेड है। लाइफ ने इसको बहुत चुनौतियां दी हैं, लेकिन इसने उन हर चुनौती का सामना डट कर किया है, और यही वजह है कि इसके सामने ये चारों सूट्स इसकी टेबल पर पड़े हुए हैं। अब ये साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के अपने जीवन को किसी भी मोड़ पर ले जा सकता है, ना सिर्फ अपने बल्कि दुनिया में जितने भी लोग इसके पास आएंगे मदद के लिए, एडवाइस के लिए, सभी को उतनी ही तरीके से, उतनी ही शिद्दत से आगे गाइड कर पाएगा। और इसका नाम है द मैजिशियन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले कार्ड की तरफ। इसको देखिए, एक खूबसूरत सी स्त्री, बहुत शांत सी। अभी हमने कुछ फीमेल से बात करी थी, मुझे नाम तो नहीं रजिस्टर हुए, लेकिन एक दो लोगों को मैंने जिनको बोला था कि आप पीस लवर हैं, ये कहीं ना कहीं कार्ड उन्हीं के लिए, जिसको भी मैंने पीस के साथ बोला था, ये कार्ड बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि ये आप खुद हैं। जो लोग इमोशनल होते हैं, जो जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके पास कई ऐसी असीमित पावर्स होती हैं जिनको वो जानते नहीं है, और जब तक वो उन पावर्स को जान नहीं पाते हैं सिर्फ तभी तक डिस्टर्ब होते हैं। एक बार जब आप उस चीज को ट्रिगर कर लेते हैं अपनी लाइफ में, जो लोग मून से रूल्ड हैं, जो चंद्रमा से रूल्ड हैं, वो अपने जो इमोशंस हैं उसको भी कंट्रोल कर पाते हैं, और उसके ना सिर्फ कंट्रोल करना बल्कि उसको एक ऐसे लेवल तक लेके जाते हैं कि लोगों के जीवन के प्रॉब्लम्स को वाइप आउट कर देते हैं। इतनी असीमित पावर्स लेके आते हैं ये चंद्रमा से रूल्ड लोग। इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो इस बात से जरूर इत्तेफाक करेंगे कि हम चार्ट में क्यों देखते हैं कि चंद्रमा कहां पर प्लेस्ड है, उसी के हिसाब से राशि का निर्धारण होता है। और जो राशि का निर्धारण होता है कि हमारी कौन सी राशि है, हमारा व्यक्तित्व उसी के इर्द गिर्द घूमता है, हमारी पर्सनालिटी उसी राशि के आसपास घूम रही होती है, जोडिएक साइन जो होता है, राइट। इसीलिए मैं कहती हूं कि चंद्रमा बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल प्लैनेट है, बशर्ते इसको हम ठीक तरीके से अपनी लाइफ में ट्रिगर कर लें। और जो लोग भी चंद्रमा से रूल्ड हैं वो लाइफ के बहुत बड़े हीलर्स बन सकते हैं, बशर्ते वो अपनी ताकत को पहचान पाए और उसमें आगे जा पाए। अब ये कार्ड है, यहाँ पर एक फीमेल बैठी हुई है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि टैरोस के अंदर जितने भी कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स, चाहे वो मेल कार्ड हो, कोई मेल एट्रीब्यूट दिख रहा हो, या कोई फीमेल, ये जेंडर न्यूट्रल होते हैं। जब हम किसी के लिए भी कार्ड्स निकालते हैं, किसी के क्वेश्चंस के लिए, तो हम ये कभी नहीं कहते कि यहाँ पर तो फीमेल आई है, अगर किसी मेल ने क्वेश्चन पूछा तो हम कह देंगे नहीं नहीं यह कार्ड आपका सही नहीं आया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हमें उस कार्ड के मीनिंग को समझ के उसका आंसर करना होता है। तो ये जो कार्ड है बेसिकली, यहाँ पर एक जो फीमेल है, इसके कपड़े प्योर व्हाइट हैं, और इसने आसपास जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर जो पहना हुआ है चोला, दैट इज ब्लू। सो व्हाइट है, इसका मतलब बहुत प्योर है। ब्लू मतलब शांति, पीस। ब्लू को हम सागर से भी डिनोट करते हैं, जो सी होता है, सी का भी कलर यही होता है। और इसके सर को देखिए, इसके सर पर एक बॉल है, क्रिस्टल बॉल टाइप की, जो इसका ताज है, सर का ताज, उसके बीच में एक क्रिस्टल बॉल है। ये इसकी असीमित पावर्स को दिखाता है, इसके इंट्यूशन को भी दिखाता है। ये इंसान हाईली इंट्यूटिव है। जो लोग भी बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो अगर अपने इंट्यूशंस को सुनना शुरू कर दें, उसकी ताकत को पहचानना शुरू कर दें, और धीरे धीरे उस पर काम करते चले जाएं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते चले जाएं, तो वो लाइफ में बहुत वंडर्स कर सकते हैं। तो ये जो इंसान है, ये जो हाई प्रीस्टेस है, ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज्यादा शांति प्रिय है। और ना केवल शांति प्रिय, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके सामने दो पिलर्स भी हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक। और ये दोनों पिलर्स दो अलग अलग तरह की एनर्जीज को दिखा रहे हैं। मैंने कहा दो अलग अलग तरह की एनर्जीज, मतलब गुड एंड बैड। तो ये जो इंसान यहाँ बीच में बैठा हुआ है, जिसके हार्ट पे आप देख रहे हैं एक सेक्रेड सिंबल है, जैसे क्राइस्ट का एक जो सिंबल होता है ना क्रिश्चियंस का, तो ये इंसान हाईली स्पिरिचुअल है। लेकिन हाईली स्पिरिचुअल होने के साथ साथ ये इंसान सही और गलत, मतलब व्हाइट एनर्जी और ब्लैक एनर्जी, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना भी जानती है। सो शी इज द वन हु अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, how to control her emotions, how to make use of her abilities. इसके बैकग्राउंड को आप देखें तो जो पर्दा लगा हुआ है उसमें पोमीग्रेनेट है, अनार है, लीव्स हैं। तो जब भी ये अनार जैसी कोई चीज आएगी, फ्रूट्स कहीं पे भी आएंगे, तो हम हमेशा बोल सकते हैं कि ये इंसान बहुत फर्टाइल है,
ये कुछ भी नया क्रिएट कर सकता है। अगर किसी फीमेल के लिए ये कार्ड निकलता है जो जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि यू मे कंसीव वेरी सून, यू मे बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को भी दिखाता है। लेकिन हर केस में प्रेगनेंसी नहीं दिखाएगा, बेसिस द क्वेश्चन हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन ये कार्ड है हमारे इंट्यूटिव एबिलिटीज का, ये कार्ड है हमारे पेशेंस का और डुअलिटी का, क्योंकि ये इंसान इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहा है, इसके पास वो पावर्स हैं। इसके कपड़ों को देखें, जैसे फ्लो कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे पानी बह रहा हो। पानी का बहना इसका मतलब इमोशंस का आउटफ्लो होना। आप गौर कीजिएगा, जहां पर भी पानी बहता हुआ होता है, मतलब मूवमेंट में होता है, वो पानी साफ होता है, वो प्योर होता है। और जहां पर भी आप देखेंगे नाले में जहां पानी रुक जाता है, फ्लोइंग वाटर नहीं होता, वो सड़ जाता है। तो ये एक ऐसा इंसान है जिसके इमोशंस फ्लो कर रहे हैं, इसके कपड़ों से ही पता चल रहा है। तो ये इंसान बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड इंसान है। और इसके पैरों में आप देखिए एक चांद है, और ये चांद भी कुछ कह रहा है। ये बता रहा है कि इस इंसान के पास इस चांद को भी कंट्रोल करने की क्षमता है, मतलब अपने मन को भी कंट्रोल करने की क्षमता है। सो ये बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान, बहुत ही ज्ञानी इंसान, बहुत ही धैर्यवान और द्वैत की समझ रखने वाला। मैंने द्वैत इसलिए बोला क्योंकि गुड एनर्जी और बैड एनर्जी दोनों को जज कर पाना, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करने के साथ साथ सही निर्णय ले पाना, ये सारी खूबियां हैं इस हाई प्रीस्टेस के कार्ड में। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और कार्ड करते हैं, उसके बाद मैं आप सभी से बात करूंगी। आपके पेशेंस के लिए आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आई हैव सच अ वंडरफुल ऑडियंस विद मी राइट नाउ। ये खूबसूरत सी फीमेल यहाँ पर हमें दिख रही है, और इसके कपड़ों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे इसने मटमैले रंग का कुछ पहना है, मतलब ग्रे कलर का, ऑफ वाइट कह सकते हैं इसको, ग्रे भी कह सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर आप देखें तो कितने कलरफुल कुछ चीजें बनी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कुछ फ्लावर है, यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है क लिखा हुआ है, ये लग रहा है कोई फ्रूट है या फ्लावर है। तो बहुत ही ज्यादा कलरफुल भी कहेंगे, एक लाइट शेड के ऊपर कुछ कलर्स उभरे हुए हैं। और उसके साथ में देखें कि कितना लूज आउटफिट है, ये कितना कंफर्टेबल आउटफिट है। जैसे हम जब घर में नहीं बैठते हैं, बहुत आराम के मूड में होते हैं, बहुत लेजी वेजी रहना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा आउटफिट नजर आ रहा है। और ये जो फीमेल है, इसके सर के ऊपर देखें, इसके सर का जो ताज है उसके ऊपर 12 सितारे हैं। तो ये जो 12 सितारे हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि ये कितनी पावरफुल है। ये एक एम्प्रेस है बेसिकली, इस कार्ड का नाम है द एम्प्रेस। इसका जो मुकुट है, इसके ऊपर 12 सितारे हैं। और इसके हाथ में भी आप देखेंगे एक कुछ जादुई छड़ी सी है, जिसके ऊपर एक क्रिस्टल बॉल है। तो इसके पास पावर्स हैं कुछ भी आज्ञा देने की, कि इसकी पावर को सुना जाएगा, क्योंकि ये एम्प्रेस है। इसके जो लेजी वेजी कपड़े हैं, जनरली ऐसा फीमेल्स कब करती हैं, इतने कंफर्टेबल कपड़े कब पहनना पसंद करती हैं? जब उन्होंने कंसीव किया होता है, तब उन्हें लूज कपड़े पहनने की जरूरत होती है, जिससे वो आराम से रह सके। और यहाँ पर इस कार्ड में प्रेगनेंसी का सिंबल भी दिया हुआ है, अगर आपने गौर किया हो। ये देखिए, ये है प्रेगनेंसी का सिंबल, और वो भी कहाँ है? हार्ट के अंदर, मतलब इस इंसान के दिल के अंदर है इसका बच्चा। ये इंसान बहुत ही ज्यादा मातृत्व के गुणों से परिपूर्ण है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मटीरियलिज्म है और मातृत्व क्षमता है। फर्टाइल, ये इंसान बहुत फर्टाइल है। अब मैंने मटीरियलिज्म इसलिए बोला क्योंकि इसके मुकुट को आप देखें तो इतने सितारे जड़े हुए हैं। तो इतने सितारे जब जड़े होते हैं, इसका मतलब लग्जरी, कंफर्ट, सब कुछ है इसके पास। और ये सब कुछ होने के साथ साथ ये एक बहुत अच्छी होने वाली माँ भी है। ठीक है, ये अगर एम्प्रेस है यहाँ पे, तो ये अपनी प्रजा का भी बिल्कुल उसी तरीके से ध्यान रखेगी जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। ये प्रोटेक्ट करना जानती है लोगों को। इसके भी बैकग्राउंड को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें भी पेड़ पौधे, ग्रीनरी है। तो जब भी ग्रीनरी आएगी, वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने पिछले वाले कार्ड में बताया था कि जब भी वाटर फ्लोइंग होगा तो वो इमोशंस के अच्छे होने को दिखाता है। यहाँ पर देखिए, बैकग्राउंड में पानी बहता हुआ आ रहा है, सबको दिख रहा है। ये पेड़ों के पीछे से देखिए, यहाँ से पानी बहता हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये इंसान का अपने इमोशंस पर फुल कंट्रोल है। ये बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ अपने पावर का सही यूज करने वाली इंसान है, क्योंकि इसके अंदर मातृत्व के गुण बहुत ज्यादा हैं। ये लग्जरी पसंद है, लग्जरी पसंद है, तभी इसके हार को देखिए, इसके मुकुट को देखिए, इसमें कितने हीरे जड़े हुए हैं। ये कंफर्ट भी पसंद करती है, इसके कपड़े देखिए कितने कंफर्टेबल हैं। इसके पास माँ का दिल है, क्योंकि ये फर्टिलिटी सिंबल भी है।
ठीक है, उसने पीछे कुशन लिया हुआ है, और कुशन भी हम कब लेते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान हमें ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि बेली आगे जा रही होती है और पीठ को, स्पाइन को सपोर्ट देना होता है। तो ये सारे मीनिंग्स आपको कार्ड में ही मिल जाते हैं, इसमें कुछ भी याद करने जैसी चीज ही नहीं है। बस आप टैरोस के छोटे छोटे सिंबल्स को पकड़ लें, उसके मीनिंग को समझ लें, फिर जैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आता है आप उसको बहुत ही आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, बशर्ते आपके अंदर एक खुद से आवाज आए कि मैं ये कर सकती हूँ या मुझे ये करना ही है, आई एम मेंट फॉर इट। ठीक है, सो आज के लिए अभी हम यही 4 कार्ड्स करते हैं। I'm just stopping the screen share and now I will speak to all of you. So I could see Neetu Agrawal's hand over here. पहले नीतू जी से बात करूंगी मैं। नीतू जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड आफ्टरनून मैम। Very मैंने good थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो जो अभी इससे पहले वाला जो कार्ड था मैंने चैट में भी लिखा था, उसमें कुछ बी और जे ऐसे लिखा हुआ था। हाँ। तो उसका क्या मीनिंग होता है? ये सिंबल्स यूनानी सिंबल्स है। बेसिकली बी और जे का मतलब अल्फाबेट्स में आपको जरूर दिख रहा है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ 2 अलग अलग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज गुड एनर्जी एंड बैड एनर्जी। एंड मैंने जैसे थोड़े बहुत ये अलग अलग यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, तो कई बार लोग रिवर्स भी करते हैं कार्ड्स को, तो आप वैसे भी कराती हैं? रिवर्स मीनिंग्स, अपराइट एंड रिवर्स कार्ड्स। पहले बात समझिए नीतू जी, रिवर्स एक अलग अलग डिमेंशन है। जो इंसान पहली बार कार्ड्स करता है उसको अगर हम रिवर्स के उसमें डाल देते हैं वो कंफ्यूज हो जाएगा। आप पहले कार्ड्स 6 महीने कराएं, उसके बाद हम रिवर्स के नोट शेयर कर देते हैं जो लोग प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, क्योंकि रिवर्स के चेंजेस होते हैं ना, उसको हम शुरुआत में नहीं पढ़ा सकते। हालांकि एडवांस कोर्स है, इसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे, लेकिन रिवर्स से बच्चों को कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सभी बिगिनर्स हैं। I hope you understood. Okay, thank you, ma'am. You're welcome. Thanks a lot. जया जी अनम्यूट कर लीजिए। I request everyone to keep yourself on mute so that we can have a fair discussion with everyone. So I'm keeping mute all, and now I request Jaya ji to unmute. हाँ जया, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अभी भी म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। Hello, can you hear me now? Perfectly, I can hear you. Tell me, कहाँ से हैं आप? Ma'am, basically I'm from Jhansi, UP, and presently I'm residing in Delhi. Okay. आप क्या करते हैं जया? मैम वैसे मैं जॉब करती थी, बट अभी लाइक कुछ टाइम से पता नहीं अननेसेसरी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, समझ नहीं पा रही हूँ कि लाइक आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज मैं लाइक पहले भी वो मेरा तरीका वही रहता था इंटरव्यू देने का, आज भी वही है। मैं आपको मेरा बता देती हूँ, रुक जाइए, आपकी बात के बीच में ही मुझे आंसर मिल गया। आप जब भी कोई इंटरव्यू देते हैं, आप अपने बारे में कुछ ऐसा बता जाते हैं जो आपको उनको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप बहुत प्योर हार्ट होके अपने सारे पिछले एक्सपीरियंस जैसे भी आप हैं, जैसे इंटरव्यू में क्या होता है कि हमको अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना होता है कि एम्प्लॉयर को लगे इससे अच्छा कोई इंसान नहीं है, लेकिन कई बार हम अपने दिल को खोल के रख देते हैं और वहां पर कोई हमारे दिल को सुनने के लिए नहीं बैठा है। वहां पर उनको फैब्रिकेटेड बातें चाहिए, उनको बहुत कैलकुलेटेड जवाब चाहिए, और जब वो कैलकुलेटेड जवाब नहीं मिलता और जब आप उनको एक इमोशनल इंसान की तरह अपीयर करते हैं उनके सामने, वहीं पर आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि थोड़ा सा ओपन अप कम करें, नाप तोल के बोले। आपके लिए लाइफ बहुत कुछ लेके आई है, आपका सन बहुत अच्छा है, सूर्य आपको बहुत हेल्प करेगा जीवन में, आपको फेम भी दिलाएगा। अभी के जो स्ट्रगल्स हैं ये टेम्परेरी हैं, चले जाएंगे, डोंट वरी। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। मिनाज पंजवानी जी अनम्यूट कर लीजिए। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो माफ कीजिएगा, आपका नाम मैं नहीं मीनाज बराबर है, सही है। ठीक है, बताइए मीनाज जी, कहाँ से हैं आप? मैं सूरत से हूँ, गुजरात। क्या करती हैं आप? मैं ट्रेनर हूँ और हीलर हूँ। क्या मतलब हीलिंग के कौन से मोडालिटी में हैं आप? मैं प्राणिक हीलिंग, मैंने पूरा मॉडिफाई किया है, प्राणिक हीलिंग, रेकी और थॉट प्रोसेस पे थोड़ा जाती हूँ और थोड़ा सा म्यूजिक पे यानी मेडिटेशन, ये सब मैंने मिक्स करके हीलिंग का काम चालू किया है अभी।
आप अगर मिनाज, अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को टारगेट करेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प होगी आपके बिजनेस में, हीलिंग वाले बिजनेस में, क्योंकि आपका भी सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा अच्छा है, आप एक अच्छे हीलर हैं। इनफैक्ट आप अगर टैरो, मुझे नहीं पता आपने सीखा है या नहीं, अगर आप टैरो सीखते हैं तो आप इसमें भी बहुत आगे जा पाएंगे। और आप भी अपने दिल की आवाज ज्यादा सुनते हैं, और जो लोग दूर होते हैं ना वो भी आपसे कनेक्टेड रहते हैं। मतलब कई बार अचानक से लोग आपको बोलते हैं कि आपसे जब मिले थे लास्ट टाइम तो आपकी वो बात याद रही, वो अच्छा बोला था आपने और वो आज तक काम कर रहा है मेरे जीवन में। ऐसे भी रिस्पॉन्सेज आपको मिलते होंगे लोगों से। हाँ हाँ, आपकी एनर्जी बहुत प्योर है। थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में मत आया करिए नेगेटिव लोगों के, क्योंकि कई बार नेगेटिव लोग आते हैं, आपको डिस्टर्ब करके चले जाते हैं। आप थोड़ी सी बीमार होती हैं, फिर आपको टाइम लगता है रिकवर होने में, हाँ है ना? थोड़ा इसका ध्यान रखिए बस। मैम मेरा एक सवाल है, जो अभी मैं फाइनेंशियली मैं और मेरे हस्बैंड स्टक हो गए, तो वो कब तक बाहर निकल जाएंगे? देखिए मैम, वो हम पर्सनल कंसल्टेशन में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने लोगों की एनर्जीज के बीच में मैं बहुत डेप्थ के आंसर्स नहीं दे सकती हूँ आपको, सिर्फ आपकी पर्सनालिटी का एक ओवरलुक दे सकती हूँ। अगर आपको सीरियसली इसको जानना है तो आप कंसल्टेशन लेके इसको समझ सकते हैं। ओके। और मैम मुझे ये पूछना था, ये तो मैंने पूछ लिया, कि ये टैरो कार्ड हमारे खुद के लिए क्या काम कर सकते हैं? यानी मैंने टैरो कार्ड 1-2 बार किया है, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है। मेरे फ्रेंड के पास में थी, उसने जो आंसर दिए मेरे लिए वो बहुत अच्छे थे, सही थे। तो मुझे ये पता नहीं चला कि मेरे लिए किससे काम आता है। देखिए, टैरो से हम डेली गाइडेंस भी ले सकते हैं, वीकली गाइडेंस ले सकते हैं, अपने लिए भी कार्ड निकाल सकते हैं कि मेरा अगला दिन कैसा होने वाला है, मेरा ये वीक कैसा जाने वाला है। अब मान लीजिए अगर आपने देखा आपके आने वाले वीक में कुछ चैलेंजेस हैं, तो जहां पर हमको चैलेंजेस मिलते हैं, हमको अगर वो पहले से पता हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम थोड़ा सा प्रिपेयर हो सकते हैं, थोड़ी सी रेमेडीज कर सकते हैं, जिससे अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको चॉप ऑफ कर सके। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट होता है। बाकी भी मोडालिटीज हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है, ये लाइफ के दूर के एस्पेक्ट्स को केटर करता है। मतलब हमारे मैक्रो अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन जो माइक्रो है, जो डिटेलिंग अभी के लिए हमें पता होनी चाहिए, आज अभी इसी वक्त जो मेरे दिमाग में चल रहा है, वो सिर्फ टैरो बता सकता है। वो कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई न्यूमरोलॉजी या कोई और साइंस नहीं बता सकता। ओके ओके ओके, तो ये बहुत हेल्पफुल है हम सभी के लिए। मतलब इससे अगर आप डेली गाइडेंस भी लेते हैं तो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। अगर आप हेल्थ वाइज थोड़े डिस्टर्ब है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी हेल्थ कब तक इंप्रूव होगी, आपको ऐसा क्या करना चाहिए दैट विल मेक योर लाइफ, मेक योर हेल्थ मच इजी, मच गुड। ठीक है? ओके। और आपको कंसल्ट करना है तो किस तरह से कंसल्ट करना होता है? अभी ग्रुप पे आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। कंसल्टेशन चार्जेस 1100 है, जिसमें आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। और गूगल पे की अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे टीममेट अगर है यहाँ पे तो प्लीज ग्रुप पे फ्लोट कर दीजिए। यहाँ पर भी अगर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं तो प्लीज एक बार डाल दीजिए कंसल्टेशन वाला जो डिटेल है यहाँ पर, सो दैट एवरीवन कैन बी बेनिफिटेड थ्रू दैट। अभी आपको मिलता है। ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। बीना राठी, अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ बीना जी। Hello, ma'am. How are you? I'm good. How about you? I'm fine. Thank you very much. Ma'am, I've got some basic questions to ask you. Yes, yes. First of all, you have used 4 cards. You've used the Fool, the Magician, the Empress, and the Priestess. Right. Now, are these from the Rider-Waite, all the 4 cards? Yes. Okay. And supposing you want to heal through the Tarot of Osho Zen, what is your opinion about it? See, Osho Zen is not something that I deal first of all. Osho Zen has a different energy altogether. Most of us are meant for something. Like हमारे अलग-अलग modalities हैं जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं. So far, I did not get a calling from myself कि मुझे ओशो ज़ेन की तरफ जाना चाहिए। मैंने एक आधे वेबिनार्स भी अटेंड किए, बट आई थिंक मेरे अंदर से वो आवाज नहीं आई, इसलिए मैंने ओशो ज़ेन को अभी होल्ड पे डाला हुआ है। आई एम इनटू डिफरेंट मोडालिटीज, लाइक एस्ट्रोलॉजी किया है मैंने, न्यूमरोलॉजी किया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, टैरोस बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन ओशो ज़ेन इज समथिंग व्हिच इज इन माय बकेट, बट आई हैव नॉट येट एक्सप्लोर्ड इट इन डिटेल, सो आंसरिंग दैट क्वेश्चन वुड बी नॉट फीजिबल फ्रॉम माय साइड. Okay, but do you believe that they can be 2 different tools, like Rider-Waite can be one tool of guidance and Osho Zen can be another tool of guidance, which can help people for predictions and all that? Okay, I got your question. See, it's the way, मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से क्लियर करती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के भी अलग अलग साइंसेस, मतलब उसके अलग अलग मोडालिटीज हैं,
भृगुनंदी नाड़ी है, केपी पद्धति है ना। तो ये सारी चीजों को अगर आप मदरबोर्ड को देखेंगे तो सबसे पहली ज्योतिष क्या थी, वो थी वैदिक ज्योतिष। ठीक है, वैदिक ज्योतिष से ही सब कुछ आगे निकला है। जैसे मैं ज्योतिष की बात करती हूँ तो सब कुछ वैदिक ज्योतिष से ही जन्म लेता हुआ आगे बढ़ा है। सिमिलरली फॉर कार्ड्स, फॉर टैरोज, दिस राइडर वेट इज द मदरबोर्ड। इस राइडर वेट के बाद ओशोजन भी आए, फिर ओरेकल भी आए, फिर और भी बहुत सारे कार्ड्स आए, लेकिन ये रूट है। सो नाउ द कॉल इज योर्स वेदर यू वांट टू गो अहेड विद द रूट or you want to go ahead with different branches. So it's purely an individual's call. I am no one to judge whether this is better or that is better. I leave it on to you itself. Okay. Yes. Thank you, ma'am. Thank you very much. It was nice talking to you. Same here. Thank you very much. What do you do, Beena ji? I'm a doctorate. I'm PhD in English literature. I head the department here, and I've been healing for a few days now. Tarot healing. But then I've got both the decks. I've got the decks of the Rider-Waite as well as the Osho Zen. Okay. But I haven't used it up to the ability that I have yet. I don't know. Maybe once I retire, I'll do about. My cards are telling you that you are on a hibernate mode right now. You have so many information, so many things in your head, but you have actually not taken a step. Which one I should use? You have so many tools lying just beneath you. But the moment you decide that this is something I want to do, you will flourish like anything. You have all the ability, you have all the gifts from God. So thank you so much. To use that. For a few, for not very long, but then for a few days, and maybe because of you, I can just go ahead. Thank you so much, Kalpana. Thank you very much. Thank you. Thank you. Pleasure talking to you, Beena ji. Take care. Yes, thank you. पूर्वा खत्री जी, अनम्यूट कर लीजिए। पूर्वा खत्री, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए। पूर्वा खत्री, चलिए शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मीनवाइल विल गो टू शरद। शरद, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार कल्पना जी। नमस्कार शरद जी, कहाँ से हैं आप? आपको मैं देख नहीं पा रही हूँ, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। मैं गाजियाबाद से हूँ कल्पना जी। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, क्या करते हैं आप शरद? मैं वैदिक ज्योतिष करता हूँ। ओके, वंडरफुल। शरद जी, आपने अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ली हुई हैं। आप लोगों को काम करने का मौका ही नहीं देते, सारे के सारे काम आपने खुद ही करने, सारी जिम्मेदारियां खुद ही ओढ़ी हुई हैं, और इसी चीज ने आपको तंग किया हुआ। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन कोई तो करेगा ही घर में। हाँ, तो मैं वही तो बता रही हूँ, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके बैठे हुए हैं आप। लेकिन ये ध्यान रखिए, जब हम अपनी एबिलिटीज से ज्यादा अपने ऊपर शोल्डर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कंधे झुक जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि लिव फॉर योरसेल्फ एज वेल। आप दूसरों के लिए जीते, थोड़ा अपने लिए भी समय निकालिए, अपनी पसंद की चीजें भी किया करिए। You are so right कल्पना जी, so very very thanks to you। आपने इतनी अच्छी बात मुझे सिखाई है कही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। My pleasure। इसके साथ ही साथ मैं 2-3 चीजें, मेरे पास क्वेश्चंस हैं। एक कि सबसे पहले कि टैरो जो कार्ड्स हैं वो क्या अलग अलग फीचर्स या अलग अलग जो गाइड्स हैं वो अलग अलग कार्ड्स प्रेफर करते हैं कि यहाँ से लेने चाहिए? बेसिक जैसा मैंने बीना जी को भी बताया था, जो मदरबोर्ड है, जैसे आपने वैदिक ज्योतिष किया हुआ है, तो ये अगर ज्योतिष की लैंग्वेज में समझे तो ये टैरो का बेस है। इसी बेस के ऊपर लोगों ने अपने अपने महल बनाए हुए हैं, लेकिन ये बेस है, तो आप समझ लीजिए कि बेस की ज्यादा इंपॉर्टेंस है या ऊपर की जो चीजें हैं स्टेम्स की। आपको कुछ मैं ऑनलाइन कार्ड्स देख रहा था, टैरो में दिलचस्पी हमारी काफी समय से है, लेकिन जब मैं ऑनलाइन कार्ड्स देख रहा था तो कोई 700 का आ रहा है, कोई 900 का आ रहा है, कोई 2000 रुपए का कार्ड आ रहा है। आपको गाइड इसी में ये फैसिलिटी है कि कार्ड के ऊपर ही लिखा हुआ है कि उसके फीचर्स क्या क्या है, इस कार्ड का क्या मतलब है, तो हमें कौन सा खरीदना चाहिए या कोई आप सजेस्ट करना चाहिए? ये सारी गाइडेंस हमारे जो बैच में स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं उनको हम लिंक के साथ प्रॉपर्ली बताते हैं कि दिस इज द वन दैट यू कैन गो अहेड, क्योंकि राइडर वेट में भी बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल हैं।
तो हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, उसको एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए कैसे उन कार्ड्स में एनर्जी डालनी है, सारा प्रोसेस सिखाया जाता है। जितने तरीके से मैंने आपको आपके बारे में अभी अचानक से बता दिया, आप भी इसी लेवल पे आ पाएंगे। ज्योतिष में हमें पहले चार्ट बनाना पड़ता है, 12 हाउस देखने पड़ते हैं, फिर सवाल कहाँ से आया, किस घर का है, वो देख के हम आंसर करते हैं। बट टैरो में आप देखिए कितने इंस्टेंट आंसर्स आते हैं। पर आप भी वैदिक ज्योतिष में बहुत ही अच्छी हैं। जितनी देर से हम आपको सुन रहे हैं, ये पता लग गया कि आप देशकाल परिस्थिति बहुत अच्छे से जांच सकती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब ऊपर वाले की कृपा है, उन्हीं से मिलता है, वही पास ऑन करते हैं। बहुत अच्छा। और दूसरा, आप एनर्जीज को भी बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हैं। अच्छा, मैं दूसरा ये भी जानना चाह रहा था कि शायद आप थोड़ी देर में खुद ही ये बात बता देंगे कि अब हमें अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसके लिए क्या चार्जेस और कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही है? सब बता देती हूँ। थोड़ा 1-2 स्टूडेंट्स और रह गए, उनसे बात कर लेते हैं। अभी सब ये इसको फाइनल बस कंक्लूड करने वाले हैं, 5 से 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर वैदिक ज्योतिष में भी अगर आपसे कोई चीज अगर कंसल्ट करनी हो या कोई चीज आपस में शेयर करनी हो तो उसके लिए भी कोई चीजें ओपन रहेंगी? वैदिक ज्योतिष एक अलग कोर्स है, अगर आप उसमें एनरोल करेंगे तो मैं आपको सिखा पाऊंगी। क्योंकि आपके बताने का तरीका काफी अच्छा है, तो शायद आपसे चर्चा करना काफी अच्छा रहेगा। अगर आप केवल फलित सिखाते होंगे तो हम फलित में आपके साथ हो जाएंगे। ठीक है, इस पर हम फिर डिस्कस करेंगे। अभी टैरो की क्लास है, बट वो ओपन है मेरे एंड से। सेम हियर शरद जी। 1 2 3 4 5 6 नाम से मैम आपका नाम नहीं समझ में आ रहा है, स्पेक्स लगाए हुए हैं आपने, अनम्यूट कर लीजिए। कहाँ से है बताइए अपने बारे में। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। अभी जब मैं जिनसे बात करना चाह रही थी वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। 1 2 3 4 5 6 इसी नाम से आपने एनरोल किया है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम पूजा है। अच्छा पूजा, आपसे बात हुई थी क्या हमारी फोन पे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, दिल्ली से हैं आप। ओके, तो कैसा लगा क्लास आपको पूजा? मैम बहुत अच्छी लगी है। ज्वाइन करना चाहते हैं? यस मैम। चलिए ठीक है, आपके पास तो मेरा पर्सनल नंबर भी है, तो हम आराम से उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, हेलो, मेरी आवाज मिल पा रही है आप लोगों को? हेलो, हेलो, हेलो। आई एम सॉरी, लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। हाँ, मेरी बात पूजा से हो रही थी। पूजा, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी मैम, मेरे बारे में बता दीजिए। टैरो क्लास मतलब मेरी कैसी रहेगी? आपके दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं, आइडियाज बहुत आते हैं, लेकिन आप उन आइडियाज को रिकॉर्ड नहीं करते। आपको ईश्वर ने ब्लेस किया हुआ है, बहुत तरह के ख्याल आते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगी तो शायद मैं हेल्प कर पाऊंगी अपनी फैमिली का, अपने हस्बैंड का, लेकिन आप उन थॉट्स पे काम नहीं कर पाते, एक्शन नहीं ले पाते। तो अभी एक वहीं पे एक ब्लॉकेज है एक्शन लेवल पे। तो जब आप एक्शन लेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके जो थॉट्स होते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो अपने थॉट्स पे जब आप काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अभी आप भले ही हाउसवाइफ है, लेकिन आप आगे जा सकते हैं और किसी भी हीलिंग मोडालिटी में या टैरो में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके पास वो एनर्जी है। ठीक है, नाउ लेट मी गो टू दिग्विजय। मैम तो ब्लॉकेज कैसे रिमूव किया जाएगा? पर्सनल सेशन यहाँ पर नहीं कर सकते पूजा, यहाँ पर डिटेल में हम नहीं जा सकते। अभी इंडिविजुअल सेशंस में उसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिग्विजय, आप बात कर सकते हैं। पहले तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। दिग्विजय, मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक दिग्विजय तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेट मी स्पीक टू मीना जी नाउ। मीना जी से अच्छा पहले एक बार बात हो चुकी है मेरी, पहले मैं मीनल से बात करती हूँ फिर। मीनल, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आज बहुत डिस्टरबेंस हुआ बस। हाँ दिग्विजय, आपसे बात करनी है मुझे। कहाँ से हैं आप? हेलो मैम। मैम मैं भिवानी हरियाणा से हूँ। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ, बाकी अभी फिलहाल जॉबलेस हूँ।
तो मैं अपना मतलब प्रोफेशन स्विच करने का अभी दिग्विजय आपकी लाइफ में फिलहाल तो बहुत डिस्टरबेंस है, लेकिन आने वाले 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने तक थोड़ा सा डिस्टरबेंस है कि आप परेशान रहेंगे। उसके बाद चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, आपको नया जॉब भी मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम आपके लिए पेशेंट रहने का है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन आप अच्छा कर पाएंगे। बस इस तरह गुस्सा मत करिएगा किसी के ऊपर, थोड़ा शांत रहने की कोशिश करिएगा। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। मैं सबको कर देती हूँ, जिससे बात करूंगी वही अनम्यूट करेंगे अपने आप को, ठीक है। दिग्विजय, डोंट वरी, यू हैव ऑल दी सॉल्यूशंस। अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी में इसको ज्यादा समझना चाहेंगे तो उसमें आप बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मीनल आपसे बात करनी है मुझे, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। अच्छा, मीना जी आ गई, चलिए मीना जी से बात करते हैं। हाँ जी, I'm from Vadodara, I'm Meena Chawda, I'm from Vadodara. जी। I'm educationist और मैं I want to do something different. So do you think मतलब I'll be able to do tarot reading? Meena ji, let me tell you my innate profession. I am a teacher trainer by profession. I go to schools on daily basis. I train teachers and principals. So I am actually part of your own fraternity. But out of my interest from past 7-8 years now, I have stepped into occult. I have deep dived. I learned all these modalities, and I'm before you. So if I can do that, why can't you? You're already dealing with so many souls. इतने बच्चों से बात करते हैं आप, इतने टीचर्स से बात करते हैं आप, ऑलरेडी एक एकेडमिशियन है। सो कम्युनिकेशन ऑलरेडी आपका बहुत अच्छा हुआ है, एक टूल तो आपको ईश्वर ने वैसे ही दिया हुआ है। सो इसमें अगर आपके दिल से आवाज आती है दैट आई शुड डू इट, यू शुड गो अहेड। ब्लाइंडली आप आगे जा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। ओके, थैंक यू पूजा। थैंक यू। सीमा जी आपसे बात करनी है मुझे, अनम्यूट कर लीजिए। हाय मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। कहाँ से हैं आप सीमा? मैम दिल्ली। दिल्ली से हैं, बहुत सारे डेलाइट्स हैं हमारे बीच में। गुड। क्या करती हैं आप? First of all, I must say that you are looking very beautiful, ma'am. Thank you so very much. So actually, I have been in teaching for last 15 years, ma'am. Oh, lovely. So changing of states, and that's why I have left the job. So now I want to be into the tarot. आपके लिए बहुत पावरफुल कार्ड है विच इज द सन। आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो आपने उसको अभी भी संभाल के रखा है, जो हम सभी लोग छोड़ देते ना जिस बच्चे को, वो आज भी आपके अंदर जिंदा है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो अपने अंदर के बच्चे को खूब पालिए, खूब प्यार दीजिए उसको, और लाइफ में मिरेकल्स को होने दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ है, अभी शुरू होना है, एक नई बिगिनिंग है बहुत प्यारी सी। बिल्कुल मैम, यही बिल्कुल ऐसे सिचुएशन भी ऐसे ही बन रही है, क्योंकि अभी 15 साल के बाद और बीइंग इनटू टीचिंग और दैट टू विद किड्स, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा हमेशा ही रहता है। तो ट्रूली सैड मैम, बिगिनिंग कुछ करने तो टैरो से ही स्टार्ट करना चाह रही हूँ मैम। नेक्स्ट कैन गो अहेड, आपके पास वो सारे स्किल्स हैं। बस सबसे अच्छी बात कि आपका अंदर का जो बच्चा है वो आज भी जिंदा है, ये आपको बाकियों से अलग करता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। माय प्लेजर। मीनल जी अनम्यूट कर लीजिए, मैं देख पा रही हूँ आपको। हाँ, आवाज आ रहा है ना आपको? बिल्कुल आ रही है। कहाँ से हैं आप मीनल? मैं मुंबई से हूँ, कल्याण। मुंबई से। क्या करते हैं आप? मैं क्लरिकल जॉब करती हूँ हिंदुजा हॉस्पिटल में। अच्छा, मेडिकल लाइन में हैं आप। ओके ओके। और मैं एक प्राणिक हीलिंग अभी सीख रही हूँ। मेरे 3 लेवल्स हो चुके हैं। ओके। अभी 4th में करूंगी मोस्टली नेक्स्ट मंथ। ओके। अभी आपके सामने कुछ आप एक बड़ा अचीव करने वाले हैं बहुत जल्दी। आपने कुछ ऐसा कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, या कुछ कोई इवेंट है जिसमें पार्टिसिपेट किया है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप करते हैं आने वाले 6 महीनों में, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं अपनी लाइफ में। एक ऐसे फेजेस जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने चल के आए, सो दिस कुड बी लर्निंग अ न्यू स्किल, दिस कुड बी लर्निंग इवन टैरो कोर्स, और दिस कुड बी डूइंग समथिंग विच इज पार्ट ऑफ योर करंट प्रोफेशन। आप एक स्टेप आगे बढ़ाएं, सफलता आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। अच्छा टाइम है, यूज कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। पूर्वा खत्री आपसे बात करनी है मुझे। Hi, can you hear me now? Yes, very much. From where are you, Purva?
Sorry? Where are you from? Indore. Indore. Okay. Tell me, what do you do? I am into digital marketing. It's Okay. been like, so yeah, I was just, starting से मेरा interest था, but I was just thinking कि digital marketing में जाने के बाद फिर वो scope मिला नहीं. So now I am thinking to go ahead with it. नहीं, मैं इसका आंसर तो नहीं दे सकती अभी क्योंकि इंडिविजुअल सेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको लाइफ में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, आपको किस्मत से कुछ नहीं मिलता, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. सो हार्ड वर्क इज द की टू योर सक्सेस. इफ यू विल नॉट पुट अप योर बेस्ट एफर्ट्स, यू विल नॉट इवन बी एबल टू स्टेप वन स्टेप अहेड. और ये आप अपने जीवन में देखती आ रही हैं शुरू से. Yes. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, आपका जो रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, वो आपको बहुत कुछ देगा, बशर्ते वो आपको टेस्ट कर ले हर तरीके से कि ये लड़की तो बिल्कुल पीछे नहीं घबराती, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स मैं इसको दे दूं, ये तो सबका खुल के वेलकम करती है और सबके पार चली जाती है. तो बस आपको वो मेंटेन करना है, आप बहुत आगे जाएंगे. Okay, sure. Thank you. You're welcome. एक आईफोन यूजर है जिन्होंने नाम नहीं लिखा है अपना, उनसे बात करनी है मुझे. आईफोन के नाम से ज्वाइन किया है, अनम्यूट कर लीजिए तो बात हो पाएगी आपसे. नहीं हो रहा है तो नमस्कार जी. नमस्कार, आपका कैमरा ऑन नहीं है, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ. कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से हूँ. प्रोफेसर हैं? आई एम नॉट. हाँ, मैं बॉम्बे से हूँ. ओके. ठीक है. मैं जानना चाहती हूँ क्या टैरो के लिए कोई स्पेशल इंट्यूटिव पावर चाहिए या कोई भी सीख के कर सकता है? देखिए, इंट्यूटिव पावर्स बाय बर्थ मिलना, मैं कहूंगी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. उसको हम धीरे धीरे प्रोग्रेशन में अटेन करते चले जाते हैं जब हम स्पिरिचुअली अलाइंड होते हैं, थोड़ी सी अवेकनिंग हमारी होती है. सो टैरो कुड बी अ स्टेप फॉर एवरी इंडिविजुअल टू स्टार्ट योर सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस. ठीक है. तो इंट्यूटिव होना इज अ ब्लेसिंग, पर इंट्यूटिव वाले लोग ही इसको कर पाएंगे, दैट्स नॉट ट्रू. So you can one can build the intuition. Absolutely. और उसके लिए कोई एज का कोई बार नहीं होता? कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है, कोई बार नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने कोई बार नहीं रखा. किसी की अवेकनिंग किसी भी एज में हो सकती है ना. हाँ, वो तो है. तो फिर इसमें कैसे हो सकता है, आप खुद ही सोचिए. किसी का ईश्वर में इंटरेस्ट बचपन से भी हो सकता है, किसी का जवानी में भी हो सकता है, किसी का बहुत एज के बाद हो सकता है. सो इट्स जस्ट अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन. एज सॉरी, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है कि मैं विल आई बी एबल टू डू. आप अपनी लाइफ में एक पार्टनर का सपोर्ट मिस करते हैं. मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि मिस करते हैं, मिस करना कुड बी अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन जिस लेवल का सपोर्ट आप देते आए हैं अपने पार्टनर को, वो आपको नहीं मिला है. एक वो खालीपन है आपकी लाइफ में, एक वॉइड है, एक वैक्यूम है ना. तो अगर आप टैरो से जुड़ेंगे तो ये भी आपको स्ट्रेंथ देगा हर तरह के वैक्यूम को फिल करने की, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टूल है. ये एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें हम इंस्टेंटली सारी चीजें समझ जाते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा ऊपर वाले के हाथों में सब चीजों को छोड़ दें, समर्पित हो जाएं और उस भाव से आगे जाएं. इट विल डू मिरेकल्स टू एवरीवन. थोड़ा बहुत मैंने पहले सीखा था, बहुत टाइम हो गया मुझे. ओके. कैन आई नो मेरा ये कौन सा कार्ड निकाला है? जस्ट क्यूरियस टू नो. देखिए, आपको इस तरीके से तो नहीं पता चलेगा क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा नहीं है. वैसे ये कार्ड है आपका, मैं दिखा देती हूँ. ये वाला जिसपे मैंने आपको इंटरप्रेट किया है, ये कार्ड था. क्योंकि आप कार्ड्स को जानती हैं इसलिए आप समझ पाएंगे. ये कार्ड आपके लिए आया था. ओके. ठीक है. थैंक यू. विनोद चावला जी, आपसे बात करनी है मुझे. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. फॉर योर पेशेंस विनोद जी, आपको मैं देख रही हूँ बहुत टाइम से हैंड रेज्ड है, आप तक थोड़ा लेट पहुंची. I just wanted to talk to you. I am Vinod Chawla from Ludhiana. By profession I am a civil engineer. और 32 years हो गए मेरे को इन जॉब. सो अभी प्रेजेंटली एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में मैं अपने बेटे के साथ में हूँ. ओके. तो लुधियाना में ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. So that is that we are running it. विनोद जी, जो मैं अभी देख पा रही हूँ, मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है, थोड़ा सा फंसे हुए हैं. चाहे वो बिजनेस में फंसे होना है या किसी पार्टनरशिप में. आप कोई पार्टनरशिप वेंचर में है क्या? हाँ जी. आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में है?
पार्टनरशिप बेटे के साथ ही है। अच्छा, बेटे के साथ ही है। ओके ओके। अच्छा, आप बहुत लग्जरी और कंफर्ट पसंद इंसान है, मतलब आपको अपने आसपास बहुत ज्यादा कंफर्ट चाहिए। आप खूबसूरती को भी बहुत एंजॉय करते हैं कि अगर आप जहाँ बैठे हैं वहां का इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। घर में भी आप हर कॉर्नर पे आपकी नजर पहले जाती है, ये चीज खराब कैसे पड़ी है, इसको ठीक करो। आपके दिमाग में तब तक चलता रहता है जब तक उस चीज को ठीक ना कर लें, क्योंकि आपको सब कुछ बहुत कोजी, बहुत ब्राइट चाहिए होता है अपने जीवन में। ठीक, यू राइट। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप ट्रैप्ड अगर नहीं हुए हैं तो शायद यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रैप मुझे दिख रहा है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल वार्निंग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में ऐसा कोई हेस्टी हे वायर डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा दिखा रहा है कि जहां पर आप फंस सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। माय प्लेजर। अब पल्लवी बचे हुए हैं, पल्लवी आपसे बात करनी है मुझे। पल्लवी, हाँ जी, हेलो, कहाँ से हैं आप? बाय मिस्टेक पल्लवी नाम है, मेरा नाम बीना राय है मैम। ओके, मैं चाहती हूँ आप खुद से कुछ बता दीजिए मुझे। अच्छा, बीना जी हैं आप? ओके, रीना, REEN। सॉरी, रीना। अच्छा, आपने रीना बोला है। ओके, आप भी बहुत पीस लवर हैं, बहुत शांति प्रिय इंसान है। आपको अगर आपसे कोई बहस कर लेता है तो आप उस जगह से वॉक ऑफ कर जाती हैं। आपको बहसबाजी में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके साथ अगर आपका नुकसान भी हो रहा होगा ना, तो आप किसी के साथ फाइट नहीं कर सकते। थोड़ी देर बात करेंगे, अपने अपने व्यू पॉइंट को रखेंगे, फिर आपको लगेगा मैं वहां से चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा ये दिमाग इस चीज को, इतनी नेगेटिविटी को ले नहीं पा रहा है। तो आप अपना नुकसान करके भी वहां से चले जाते हैं। Any tips, ma'am? Sorry? Any tip for me? Any tip for you? Okay. Yeah. आप करते क्या है पल्लवी? सॉरी, बीना। रीना मैम, एक्चुअली मैं ऑपरेट साइंस में ही हूँ पिछले 3-4 साल से। ओके। हाँ, तो वेरियस चीजें कर चुकी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और टैरो मतलब करती हूँ, बट उसको कभी प्रमोट नहीं किया। वाया क्लाइंट मिलते हैं मुझे। ओके। बट उस प्लेटफॉर्म में मैं एक्चुअली स्टक हूँ, बिकॉज बेसिकली मैं बॉम्बे से हूँ एंड यहाँ जब शिफ्ट हुई दिल्ली से, तब से थोड़े इश्यूज चालू हो गए एंड अगेन आई टू शिफ्ट, बट घर की कंडीशन थोड़ी अलग है। कोई बात नहीं, आपने एक्चुअली अपने घर वालों को प्रोटेक्शन देने की सारी जिम्मेदारी उठाई हुई है। आप उनके चारों तरफ आपका ध्यान रहता है, आपका खुद के अपने बिजनेस के ऊपर और अपने ऊपर ध्यान भी नहीं रहता। आपकी एनर्जी वहां पर जा रही है, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करेंगे तो आप जो मोडालिटीज आपने ऑलरेडी सीखी हुई हैं उसमें अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो हीलिंग एबिलिटीज हैं। माय प्लेजर। कोई छूट गया? भूमि बंसल, आपसे बात करनी है मुझे। हेलो मैम। हेलो, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। यस हाँ जी मैम, एक्चुअली मुझे अपने करियर के बारे में पूछना है। मैंने अभी जस्ट 12th करी थी, लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था और अब मैं BCA में परस्यू कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए कैसा रहेगा? आपके लिए BCA परस्यू करते करते एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आएगी, चाहे ये इंटर्नशिप की ही क्यों ना हो। यू जस्ट ग्रैब इट, गो एंड ग्रैब इट, क्योंकि जैसे ही आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर आर्ट्स करेंगे, आप कहीं ना कहीं टेक्निकली बाकी स्टूडेंट से एडवांस्ड हो जाएंगे। और ये जो युग चल रहा है, ये जो 23 जिसमें हम हैं, टेक्निकल युग है ये, मान लीजिए। तो आप कोई भी पार्ट टाइम काम करना अगर पसंद करेंगे तो प्लीज आप चले जाएं, क्योंकि उससे आपको ग्रोथ मिलने वाली है, उससे आपको एक एंट्री पॉइंट मिल जाएगा और इसी साल आप शुरू कर पाएंगे। मैम, एक्चुअली मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ टैरो कार्ड्स की, उसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, तो उसमें कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर टीचिंग फील्ड? टैरो में जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मेरा उसके लिए बहुत बड़ा नो है, क्योंकि टैरो एक डिवाइन एनर्जी है। भले ही आप मुझसे करें या किसी और से करें, जहां पर भी आपको ठीक लगे, एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी अलाइनमेंट, आपका अट्यूनमेंट हो ही नहीं पाएगा। आप कार्ड्स के मीनिंग को उस तरह से डिकोड कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप सेल्फ स्टडी करेंगे। तो यू नीड अ मीडियम। बेसिकली टैरो क्या है? टैरो इज अ मीडियम थ्रू विच वी यूज डिवाइन एनर्जी। वहां से एनर्जी आती है और हम कार्ड्स में उस एनर्जी को देख के सामने वाले के सवालों का जवाब देते हैं। तो अगर आपने उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया किसी और थर्ड पर्सन के माध्यम से, तो आप आगे जा नहीं पाएंगे, आपका ब्लॉकेज वहीं पर रह जाएगा। तो आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप खुद से सीखना चाहें या किसी से भी सीखना चाहें, लेकिन आपको एक मेंटोर की जरूरत है।
मैम आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं? मैं लखनऊ में हूँ, अगर आप लखनऊ आना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल वेलकम करूंगी। अच्छा ओके मैम, देन मैं ऑनलाइन ही परस्यू करना चाहूंगी। ऑनलाइन कोर्स के लिए ही तो मैंने अभी ये बैच किया हुआ है। अभी कल आपको सारी डिटेल्स बता दिए जाएंगे, कल सेकंड डे है, उसमें भी आप आइएगा अगर आना चाहते हैं। यू आर वेलकम। और हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आई कुड सी सम अदर हैंड्स रेज्ड, बट हम लोग टाइम से बहुत ऊपर चले गए हैं, सो आई रिक्वेस्ट अदर्स प्लीज बेयर विद अस फॉर टुमारो। कल की क्लास में जो रह गए हैं मैं उनके नाम नोट कर लेती हूँ, मैं बोल देती हूँ। इनफैक्ट कल मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा। मैंने किरण टुटेजा जी से बात नहीं की है, पूजा बंगा से बात नहीं की है, और रितु कमाल जी से बात नहीं की है। कल आप तीनों से बात करूंगी। एक और नाम दिख रहा है मुझे, इसैक मोना, इसैक मोना। मुझे प्लीज आप लोग कल फर्स्ट ऑफ ऑल आके हैंड रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले आप 4 लोगों से बात करूंगी, ये प्रॉमिस है मेरा, अगर आप लोग मुझे वहां पे मिले। ठीक है? टाइम एक्चुअली बहुत एक्सीड कर चुका है, 3 बजे मुझे वाइंड अप करना था। मैं आपसे कल बात करूंगी, क्षमा प्रार्थी हूँ। कल मिलते हैं आप सभी से क्लास। अभी ग्रुप में मैं आपको कोर्स की डिटेल्स भेज दूंगी, जो लोग समझना चाहते हैं उसको ठीक से देखना चाहते हैं वो देख पाएंगे। कल की क्लास में हम फिर 2 बजे मिलेंगे और यहीं से अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। ठीक है? टिल देन कल्पना जी, मैं कुछ कहना चाहता था, 1 सेकंड प्लीज। जी बताइए शरद जी। मुझे ग्रुप में अभी किसी ने मैसेज डाला है, बबीता नाम है, उन्होंने बताया कि आपकी फीस जो है 5000 रुपीज फॉर लर्निंग है एंड यू आर अ फेक पर्सन। आपको 5000 रुपए नहीं देने चाहिए सिखाने के लिए, और बाद में कोई भी क्लासेस वगैरह नहीं होंगी। मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया। मुझे नहीं पता शरद जी ये कौन है, आप मुझे उनका नंबर भेज दीजिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं ना। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, चैट में डाल दिया, देखिए आपको मैंने ग्रुप में चैट डाला हुआ है। मेरी बात समझ लीजिए, देखिए जब भी हम अगर कोई इस तरह ग्रुप में मैसेज कर रहा है तो हो सकता है उसका सच में भी कोई मतलब हो। मैं नहीं कह सकती, मैं बस यही कह सकती हूँ कि ऐसे लोग होते हैं जो अपने कोर्सेज को सेल करना चाहते हैं, लोगों को हो रही और डीलर को देखते हैं ना, तो वो ऐसा करते हैं। मैं उनके कर्मा को उनके ऊपर छोड़ती हूँ। और देख रहा है, अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है तो उसको अपना मिलेगा, उसमें मैं कुछ बोल के अपनी एनर्जी। लेकिन अगर कोई सच में परेशान है तो प्लीज उसकी भी सुन लीजिए कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। और मैं अगर ज्वाइन करना चाहूंगा तो मैं कोई आपके अगर मतलब कोई जैसे कहते हैं एक ट्रायल क्लास टाइप का हो तो वो जरूर ज्वाइन करना चाहूंगा। ये ट्रायल क्लास ही तो चल रहा है। इनफैक्ट मेरे यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़े हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स आपका यूट्यूब चैनल का जो लिंक आपने डाला हुआ है चैट में वो खुल नहीं रहा है। वो खुल नहीं रहा है। कल्पना ऑकल्ट करके नाम है ना आपका, वो ओपन ही नहीं हो रहा, तो उसे भी चैट में डाल दीजिए। और ठीक है मैं कर देती हूँ। मतलब accessible होंगी तो ज्यादा बेटर है। Letting me know all this, Sharad. I don't know who is creating this nuisance. I'll speak to my marketing team to immediately block the person, क्योंकि ये नेगेटिव ये नेगेटिविटी वही लोग फैलाते हैं जिनको जरूर आपके कोर्स को चाहे वो पेड भी हो ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं सबके ऊपर। मैं तो सब कुछ कर्मा पे छोड़ देती हूँ शरद जी। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो सिर्फ कर्मा में विश्वास करती हूँ। मैंने अगर गलत किया है तो मेरे साथ वो होगा, अच्छा किया है तो अच्छा आपके सिखाने का, आपके बोलने के तरीके को मतलब मैं इम्प्रेसिव भी कहूंगा, और शायद बिना नॉलेज के इतना अच्छा बोलना पॉसिबल भी नहीं है। ये नॉलेज नहीं होता तो कोई कहीं ना कहीं अटक जाता जाकर। देखिए ये सब कार्मिक होता है। आप तो एस्ट्रोलॉजी में हैं, आप जानते हैं कार्मिक कनेक्शन कितनी बड़ी चीज होती है। तो अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर हमें वो ब्लेसिंग देता रहेगा। जिस दिन हमारे कर्मास खराब होने लगेंगे, ये जो मैं बोल पा रही हूँ, आप सबसे मिल पा रही हूँ, ये भी डिस्टर्ब होने लगेगा। मेरी बातें, मेरे प्रेडिक्शन सब खराब होने लगेंगे। तो ये सब कुछ कर्मास के साथ कनेक्टेड है, उसमें हम कैसे गलत कर सकते हैं। अगर हम हीलिंग मोडालिटी में हैं तो ऊपर वाला वैसे भी सब देख रहा है। तो मैं जिसने किया भी है मैं उसके लिए भी बुरा नहीं चाहती, मैं उसको भी उसके हाल पे छोड़ती हूँ, ईश्वर डिसाइड करे। बट थैंक यू सो मच शरद जी फॉर लेटिंग मी नो दिस। आई लुक इनटू दिस मैटर वेरी सीरियसली एंड वी आर गोइंग टू मीट टुमारो अगेन एट 2 PM। अब आपके जो भी क्लास के लिंक्स हैं वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अगर आपकी पेड क्लास हमें ज्वाइन करनी है तो उसके क्या लिंक्स वगैरह हैं वो भी बता देती हूँ। मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। जो पेड कोर्स है दैट इज ऑफ 5600, उसमें हमारे 16 क्लासेस होते हैं। एक मैं पूरा एक प्रोफार्मा जो बना हुआ है वो ग्रुप पे अपलोड भी करा देती हूँ, थोड़ी देर में हो जाएगा, 15-20 मिनट में। और जिसने भी न्यूसेंस किया है उसको मैं देख लेती हूँ, अगर मैं रेक्टिफाई कर पाऊँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन ऐसा कर रहा है और क्यों कर रहा है, इंटेंशन क्या है उसका, तो मैं उसको ईश्वर पे छोड़ देती हूँ। बाकी हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, और जो लिंक्स की आपने बात करी है वो 2 लिंक्स मैं आपको पिछले वीडियोस के वो भेज देती हूँ। उससे आप समझ पाएंगे कि क्या ऐसे आप सीख सकते हैं, क्योंकि मेरे पढ़ाने के तरीके को आप देख पाएंगे। आज भी आपने 4 कार्ड्स में देखा, मैं इसी तरीके से पढ़ाती हूँ। बाकी आप उन वीडियोस को भी देखेंगे तो वो भी हमारी ऐसे ही लाइव वेबिनार्स के वीडियोस हैं जिसको आप देख सकते हैं। इनफैक्ट ग्रुप पे डाल दिया मेरी टीम ने, यूट्यूब का चैनल का लिंक आया है। इस लिंक में आप जाएंगे तो
प्लेलिस्ट में आपको टैरो का मिलेगा प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट में उसमें भी यूट्यूब के लिंक में जो आपने डाला है उसमें @ का साइन आ रहा है, जो यूट्यूब का लिंक होता है उसमें @ का साइन नहीं होता। जैसे मेरा चैनल है youtube.com/भविष्य नक्षत्र, तो उसमें @ नहीं आता है और आपके में @ आ रहा है, इसकी वजह से चैनल ओपन नहीं हो रहा है। तो प्लीज टीम को बोलिए कि उसको एक्चुअली करेक्ट जो उसका URL है वो कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। मैं चेक करा लेती हूँ एक बार आपके कहने से, लेकिन अभी तक मेरे जो स्टूडेंट्स भी है ना, जो पिछले बैचेस के हैं, वो भी ऐसे एक्सेस कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता इशू क्या है, क्योंकि मैं टेक्निकली ज्यादा साउंड नहीं हूँ। आई लुक इनटू दिस, आई टेक। खुल रहा है वैसे, अभी मुझे टीम ने आके बताया कि ये तो ओपन हो रहा है। आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा अपने एंड पे, हो सकता है वहां पर कुछ दिक्कत हो, एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच, मैं सर्च कर लूँ। थैंक यू सो मच। You're welcome. See you all tomorrow. Take care. Bye bye.